प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर राजधानी रायपुर में सुर्खियों में रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बीएलए 1 और बीएलए 2 बनाना है, लेकिन अब तक जो है कांग्रेस ने अपना बीएलए नियुक्त नहीं किया है। जो बूथ लेवल एजेंट रहता है अलग अलग पार्टियों का, वो बनाकर देना है, लेकिन अब तक कांग्रेस इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाई है। इस पर कटाक्ष करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस जो है संयमित नहीं है, किसी भी तरह से जो है वोट चोरी का आरोप लगाना बस आता है। जहां जीतते हैं वहां पर नए कपड़े पहनकर शपथ लेने पहुंचते हैं, लेकिन जहां हार जाते हैं वहां पर ईवीएम पर टिकरा फोड़ देते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी दिल जीतने वाली पार्टी है, बीजेपी ने जनता का दिल चुराया है, मेहनत करके जो है हम हर दिन कमाते हैं और हर दिन खाने वाली पार्टी बीजेपी है। तो एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जमीनी स्तर पर जनता के साथ जुड़कर काम करती है, परिश्रम करती है और जनता के दिल पर घर बनाकर रखा है बीजेपी ने। और कांग्रेस इसीलिए पीछे है क्योंकि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने वाली पार्टी, तो इस तरीके के बयानों से वो संबोधित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो एसआईआर को लेकर जो मुद्दा उठाया था, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन उसके बाद अब तक बीएलए नहीं बना पाना कहीं ना कहीं कांग्रेस में बहुत से सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो पूर्व निष्कासित विधायक रहे हैं बृहस्पति सिंह, उन्होंने साफ तौर से ये इल्जाम लगाया है जिला अध्यक्ष पर कि जो सह प्रभारी हैं जरीता लखलंग, उन्होंने पैसे लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसकी वजह से अभी तक सूची जारी नहीं की जा सकती है। इससे पहले भी बृहस्पति सिंह लगातार विवादों में रहे हैं। उन्होंने अन्य आरोप लगाए हैं, पार्टी में निपटो निपटाओ का आरोप लगाया था कुछ ही दिन पहले। चूंकि टीएस सिंहदेव पर भी उन्होंने आरोप लगाया था कि वो मुझे मरवाना चाह रहे हैं, उनका टिकट भी कटा था। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार कांग्रेस में जारी है। प्रियांशु जी, आपसे पूछना चाहेंगे, एक राज्य एक प्लेटफॉर्म से डिजिटल छत्तीसगढ़ का जो है साकार होने जा रहा है। इसके तहत हर टैक्स पेमेंट का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। इस पे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, इसमें मूल रूप से ये जो प्रक्रिया है वो नगरीय निकायों के लिए है। जो नगरीय निकाय के जितने कामकाज है नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से, जिसमें टैक्स पेमेंट से संबंधित जितने काम है वो अब ऑनलाइन करने की तैयारी में सरकार है। जो ई गवर्नेंस को बढ़ाने की बात सरकार कर रही है, ई ऑफिस दफ्तर जो बनाने की बात हो रही है, तो उसी के तहत अब जो है जो सभी टैक्स है नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से, वो सारे अब ऑनलाइन पेमेंट किए जा सकेंगे। इसकी ओर एक नई पहल की शुरुआत जो है नगरीय प्रशासन विभाग करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। तो उसी के तहत जो है ये पूरे प्रक्रिया को पहल में किया जा रहा है और कुछ ही दिन बाद जो है पूरे तरीके से जो नगरीय प्रशासन विभाग की जो प्रक्रियाएं हैं, जो कामकाज है, वो पूरे तरीके से ऑनलाइन हो जाएगा। जी 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 प्रियांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने जिक्र किया ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर रायपुर में, राजधानी रायपुर में सुर्खियों में रहने वाली है।